माँ एक ऐसा शब्द है जिसे पूरी दुनिया जुड़ा है। इंसान हो या जानवर हो, उसको दुनिया में लाने से लेकर हमको पौधों से वृक्ष बनाने तक का सफर माँ तय करवाती है। इंसान हो या पशु पक्षी हो, दुनिया से जाने का रास्ता बहुत सारे है, लेकिन दुनिया में हमें लाने का एक ही है, वो है हमारी माँ। माँ ही है जो हमें ये दुनिया में ले आती है, इसलिए तो माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मेरी माँ को किताबी समझ हो ना हो, दुनियादारी की समझ वह रखती है। माँ को नून तेल का हिसाब, राशन, दूध, सब्जी इन सब का जोड़ा घटा भी सीख जाती है। भले ही माँ किताब के काले अक्षरों को पहचानती है या नहीं, लेकिन माँ परिवार का हर सदस्य के दिल का कखा ग पढ़ लेती है। मेरी माँ पता नहीं कैसे पढ़ लेती है मेरे सारे गम को, वो तो अनपढ़ होती है। माँ हम सभी को ब्रांडेड कपड़े लेने के लिए हमारे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है। मैं एक रोटी मांगती हूँ, लेकिन माँ 2 रोटी ले आती है। दोस्तों, माँ हर किसकी जगह ले सकती है, लेकिन हर कोई माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। शायद इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, हर दर्द सहने को तैयार रहती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है माँ और बच्चों का। माँ आपने बच्चों के खातिर आपने परिवार, दुनिया, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपने ही पति से भी लड़ जाती है। दोस्तों, दिन भर काम करने के बाद घर जाने पर पत्नी पूछती है, आज कितना कमाया? पापा पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है? दोस्त पूछते हैं, कितना कमाते हो? बच्चे पूछते हैं, पापा हमारे लिए क्या लाए? लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जो पूछती है, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं? दुनिया की असली लेकिन कड़वी और सच्ची बातें तो यह है कि एक माँ दूसरों के यह काम करके, दूसरों का जूठा बर्तन मांज के भी आपने 3-4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन वही 3-4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को पाल नहीं सकते। ये दुनिया में हमको सबसे बेहतरीन ढंग से जनता है, वो है माँ। वो और इस दुनिया से हमको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि नसीब में एक भी गम नहीं होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक अगर मेरी माँ को मिला होता। माँ ऐसा शब्द है जो चोट लगने पर हमारी मुंह से निकलने वाली शब्द भी माँ, और जब हमारे जन्म के बाद पहली बार मुंह से निकलने वाली शब्द भी माँ ही होता है। आज भी मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब माँ की याद आती है तो उनका बनाया खाना याद आता है। अब भी जब मैं थका हुआ और भूखा होती हूँ तो माँ ने प्यार से बनाया वो खाना, वो प्यार याद आता है। मेरी माँ को कभी भी बीमार हो के बिस्तर पर सोते नहीं देखा। पापा का संडे ऑफ, कभी फेस्टिवल हो तो ड्यूटी ऑफ होता था, पर माँ का ना कभी संडे ऑफ होता था, नहीं कभी फेस्टिवल का छुट्टी मिलता था। वो बिना थके बिना रुके अपने परिवार के लिए काम करती रहती थी। दोस्तों, अगर मैं अपनी माँ से 100 रुपए मांगती तो वो मुझे उससे ज्यादा देती थी, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है। आज भी जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो दवा से ज्यादा मुझे मेरी माँ की याद आती है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। हम नए दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बनाते हैं और हम जीवन में इतने बिजी रहते हैं कि हम अपनी जन्म देने वाली माँ को भी याद नहीं करते, उनको कॉल करके उनकी हालचाल भी नहीं पूछते। दोस्तों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करने, उनके साथ समय बिताने, दोस्तों के साथ पार्टी करने, उनके साथ मूवी देखने का समय है, लेकिन अपनी माँ का हालचाल पूछने का, उनके साथ बैठकर बातें करने का और उनके साथ बस एक टाइम का खाना खाने का भी समय नहीं है। दुनिया में सिर्फ माँ प्यार ही निस्वार्थ होता है, जबकि माँ हमसे कभी किसी चीज की भी डिमांड नहीं करती, ना कभी हमसे गुस्सा होती है। दुनिया भले ही हमें छोड़ दे, लेकिन माँ हमें कभी नहीं छोड़ती। माँ तो हर समय हमें हौसला और प्यार देती है। दूसरे लोग तो हमारी खुशी के दिन में हमारे साथ रहते हैं, प्यार दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि उस माँ की कदर करना सीखो जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में, 3 साल अपने हाथों में और जीवन भर अपने दिल में रखकर हमें प्यार, स्नेह सब कुछ दिया। क्योंकि उस व्यक्ति की कीमत हमें तभी पता चलता है जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी माँ को प्यार करने वाले बच्चों तक पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।